नमस्कार, आप सबका स्वागत है वॉक एंड टॉक की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आयुष। और जैसा कि आप ये पीछे थंबनेल पढ़ रहे होंगे, इसमें भाई आपके देख के मतलब थंबनेल को बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे आपके मन में। सोच रहे होंगे यार, हनुमान जी ने शादी भी कर ली, उनकी पत्नी भी है, मतलब यहाँ कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आपके मन में जितने सारे सवाल हैं उन सारे सवालों का आगे जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने भी शादी करी, उनकी भी पत्नी है। ये बात बिल्कुल सच है। मैं चलिए आपको पूरी बात बताता हूं क्या होता है। देखिए, जब हनुमान जी छोटे होते हैं तो उनके माता पिता उनसे कहते हैं कि जाओ सूर्य देव को अपना गुरु बनाओ और उनसे शिक्षा लो, पढ़ाई करो। जैसे भाई सभी लोग अमूमन पढ़ाई करते हैं, सारे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो भाई हनुमान जी निकल पड़ते हैं सूर्यदेव की ओर। तो भाई सूर्यदेव जब अपना वही जैसे अमूमन चक्कर लगा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही देखते हैं दूर से हनुमान जी को आता हुआ, वो कहते हैं अरे बाप रे बाप, ये फिर आ रहा है, जीने नहीं देगा, अब पता नहीं क्या करने आ रहा है। तो वहीं पे हनुमान जी पहुँचते हैं, थोड़े नटखट तो होते हैं, कहते हैं प्रणाम करते हैं सूर्यदेव को, कहते हैं कि हे गुरु जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरे गुरु बन जाइए और मुझे शिक्षा दीजिए। सूर्यदेव कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता भाई। तुम एक बार तो मुझको निकल चुके हो, अपना शिष्य बना लूंगा और पता नहीं शिक्षा दूंगा, तुम पता नहीं क्या क्या उत्पात मचाओगे। तो हनुमान जी के नटखट तो होते हैं, तो वही सूर्यदेव को उन पर विश्वास तो नहीं हो रहा था कि यार ये बालक मेरे से शिक्षा लेने आया है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन हनुमान जी उनसे कहते नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे माता पिता ने आपके पास शिक्षा लेने के लिए भेजा है। क्यों? आखिर उनके माता पिता ने सूर्यदेव के पास उनको शिक्षा लेने क्यों भेजा? देखिए, सूर्यदेव एक ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष रूप में आज भी दिखाई देते हैं हमको, समझ रहे हैं। और बाकी बहुत सारी अपनी अपनी बातें हैं, कहानियाँ हैं, वो चलिए किसी और वीडियो बताते हैं। तो क्या होता है, जब हनुमान जी से वो कहते हैं कि भाई नहीं, मैं तुमको ऐसा मुश्किल है पढ़ाना, तो हनुमान जी पीछे पड़ जाते हैं, जिद्दी तो होते हैं, कहते हैं नहीं, मुझे आपसे शिक्षा लेनी है। तो सूर्यदेव थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कहते हैं क्या किया जाए। तो कहते हैं देखो भाई, मेरा जो ये रथ है वो रुकता तो नहीं, क्योंकि मैं रुक गया समझो अंधकार सृष्टि चलेगी नहीं। तो मैं तो देखो चलते चलते शिक्षा दे सकता हूँ, अगर तुम कुछ कर सको तो बताओ। हनुमान जी एग्री कर जाते, कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं करूँगा। तो हनुमान जी अपना एकदम शरीर बड़ा करना शुरू करते हैं, सूर्य के समान करते हैं अपना शरीर, और सूर्य तक की जो सूर्य के जिस वेग से वो घूम रहे होते हैं उसी वेग से अपने वेग को मिलाते हैं और कहते हैं चलिए शुरू करिए। तो फिर सूर्यदेव हनुमान जी को शिक्षा देना शुरू करते हैं। वो उनको वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, औषधियों की, मतलब जैसा अमूमन आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको जो पढ़ाया जाता है बचपन से लेके आज तक का, है ना, तो वही वो वहाँ पे सीखते हैं। तो क्या होता है, जब सूर्यदेव उनको विद्याएं दे रहे होते हैं तो 5 विद्याएं तो दे देते हैं, क्योंकि 5 विद्याएं वो सभी के लिए आप ले सकते हैं किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन उसमें से कुछ 4 विद्याएं ऐसी होती हैं जिसके लिए आपका विवाहित होना आवश्यक है, तभी आप योग्य होंगे। आप हनुमान जी फंस जाते हैं, कहते हैं यार मेरा तो ब्रह्मचारी का पालन है ना, मैंने उसका मतलब पालन करता हूँ ब्रह्मचारी का, तो अब क्या किया जाए। तो उसको समझ नहीं आता है। तो सूर्यदेव कहते हैं भाई कुछ निकालो अपना उपाय, देखो समझो, विवाह करना पड़ेगा। तो फिर हनुमान जी कहते हैं यार ये तो मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, ब्रह्मचारी नहीं रहूँगा, क्या करूँगा। तो उनको समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि अरे मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ। सूर्यदेव से कहते हैं गुरु जी, आप तो गुरु हैं, आप भी कुछ निकालिए, जब आप दुनिया का सारा आपके पास जवाब है तो इसका भी जवाब दीजिए। सूर्यदेव कहते हैं बहुत चालाक हो रहे हो। तो कहते हैं कि ठीक है, मेरी एक बेटी है सुवर्चला, तुम उससे विवाह कर सकते हो, ताकि तुम्हारी शिक्षा भी नहीं रुकेगी और तुम सिर्फ विवाह तुम्हें करना होगा, गृहस्थ जीवन रहना नहीं होगा, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और तुम ब्रह्मचारी रहोगे। तो देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या होता है कि जब आप विवाह कर लेते हैं, विवाहित तो आप हो जाते हैं, लेकिन आप गृहस्थ जीवन जब तक नहीं जिएंगे तब तक आप ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से संत महात्मा हुए हैं, तपस्वी हुए, सन्यासी हुए हैं कि जिन्होंने शादी विवाह तो किया लेकिन वो ब्रह्मचर्य में रहे, तब समझ लेना तो उनको भी भगवत प्राप्ति हुई। तो बस फिर क्या होता है, वो सूर्यदेव अपनी बेटी सुवर्चला से हनुमान जी का विवाह करा देते हैं और फिर उनकी बाकी जो 4 विद्या होती हैं वो इस तरह से हनुमान जी बाकी की 4 विद्याओं को ग्रहण करते हैं और वो विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी को 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है और हनुमान जी विवाहित भी होते हैं और साथ साथ ब्रह्मचारी भी होते हैं। इसी विवाहित से मतलब शादी से जुड़ी हुई और भी 2 कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। बाकी की वो 2 कथाएं क्या है वो किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप उन वीडियोस को भी मतलब उन कथाओं को भी जानना चाहते हैं, ताकि मैं उन वीडियोस को बनाऊं और आप भी वो कथाएं जानें। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।